मीरा भाईंदर हलके के संजय वर्तक ने सैकड़ों भाजपाइयों के बीच में आज प्रवीण दरेकर के हाथों मफलर पहनकर भाजपा का दामन थाम ही लिया। इस बारे में जब हमने प्रवीण दरेकर साहब से बात की तो उन्होंने बताया कि शिवसेना के अंदर रहकर उनके कार्यकर्ताओं को वो फ्रीडम नहीं मिलता जो वो करना चाहते हैं, वही कार्य वो भाजपा में खुले हाथ से काम करेंगे। इसी दौरान जब हमारे पत्रकार दोस्त ने रवि व्यास से बात की तो रवि व्यास ने बड़े डंके की चोट पे ये कहा कि इस बार मीरा भाईंदर के अंदर 80 के पार भाजपा अपना झंडा लहराएगी। अब ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि करनी और कथनी में कितना फर्क होता है, लेकिन हम तो ये चाहेंगे कि जो इन्होंने बोला है वो इनकी इच्छा पूरी हो। हमारा मेट्रो के लिए मुंबई से विनय महाजन की रिपोर्ट। भरत जी, ऐसा मानना है कि जब से आपने मीरा भाईंदर मीडिया प्रभारी का पद संभाला है, भाजपा के अंदर आए दिन नए से नई एक अच्छी चीज़ें देखने को मिल रही है, जैसा आज भी देखने को मिल रहा है, क्या कहना चाहिए सर? लेकिन ये ऐसा नहीं कि मेरे मीडिया प्रभारी बनने के बाद कुछ ऐसा हो रहा है। ये हमारे जो पार्टी में जैसे आज जहाँ पर आप खड़े हैं, प्रवीण भाव खड़े हैं, जिस तरह से उन्होंने हमारी हौसला अफजाई की है, जिस तरह से आने वाले लोगों की हौसला अफजाई की है, वही दरअसल हमको प्रेरणा देती है। उसी से हमारा काम है कि जो भी अच्छी चीज़ें हैं उनको जनता के सामने लाना है और पार्टी का जो भी मार्गदर्शन होता है, जो भी निर्देश होता है, वो हम लोग करते हैं। जहाँ तक संजय वर्तक जी की बात है पिंकरपाड़ा से, और पिंकरपाड़ा में जिन्होंने बहुत लंबे समय तक शिवसेना का पूरी तरह से अपने आप को कहते थे कि ये शिवसेना का मजबूत गढ़ है, वहाँ से आज संजय वर्तक जी आए हैं। संजय वर्तक जी के आने की वजह से निश्चित तौर पर मीरा भाईंदर भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ा फायदा होने वाला है, जो कि आगामी समय में दिखाई भी देगा। संजय वर्तक जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ। माननीय मोदी जी के कार्य देखकर और प्रवीण बाबू और रवि व्यास जी के संपर्क में जो भी कुछ कार्य करेगा कुछ मैसेज को संदेश देना चाहेंगे? बस कार्य करना है। सर, मीरा भाईंदर का रंग रूप बदल गया है, क्या वजह है? ये मीरा भाईंदर शहर के अंदर मोदी जी को मानने वाला वर्ग बहुत बड़ा है। साथ में जो हमारे महाराष्ट्र के सर्वोच्च नेता है आदरणीय देवेंद्र जी फडणवीस जी, उन्होंने हमारी 5 साल की भाजपा की सरकार के अंदर मीरा भाईंदर शहर के अंदर इतने विकास कार्य किए हैं। 1000 करोड़ रुपए से ऊपर की जो विकास नीति है हमारे मीरा भाईंदर शहर में उन्होंने दी है। और देवेंद्र जी के किए हुए कार्यों को, मोदी जी के विचारों को, हिंदुत्व के संस्कारों को मीरा भाईंदर शहर के अंदर 80% लोग इस भारतीय जनता पार्टी को मानने वाला वर्ग है। और हमारे पास में प्रवीण भाव जैसे हमारे पड़ोस के अंदर ही हमारा सौभाग्य है कि विरोधी पक्ष के नेता और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हमें आशीर्वाद देने के लिए, हमें समर्थन देने के लिए, हमें सपोर्ट करने के लिए, इनका मार्गदर्शन हमें समय समय पर मिलता रहता है। तो हमें पूरा विश्वास है कि आने वाले समय के अंदर भारतीय जनता पार्टी अपने खुद का महानगर पालिका का रिकॉर्ड तोड़ेगी और अब की बार 80 पार का जो नारा है वो हम लोग पाएंगे। मीरा भाईंदर को बहुत बड़े स्तर पे जोड़ा जा रहा है भाजपा में, क्या कहना चाहिए? नहीं, ये तो खाली शुरुआत है, ये तो झांकी है। अभी बहुत मीरा भाईंदर का पिक्चर बाकी है। भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत के साथ मीरा भाईंदर में जो भारतीय जनता पार्टी का वैभव था वो वापस हम लोग प्राप्त करेंगे। समाज के सब स्तर के लोग आज मोदी साहब के नेतृत्व से प्रभावित है। राज्य में देवेंद्र फडणवीस साहब का कारोबार से प्रभावित है और कुछ भी ये सरकार कर नहीं कर रही महाविकास आघाड़ी की। इसलिए भारतीय जनता पार्टी यही लोगों को अल्टरनेट लगता है। इसलिए हमारे संजय वर्तक जो शिवसेना के विभाग प्रमुख थे, अभी शिवसेना में राज्य में सत्ता होने के बाद भी आज बाला साहब के जयंती के दिन ऐसा क्यों होता है कि उनको नहीं लगता है अभी हम काम नहीं कर सकते हैं, तो लोगों का अभी शिवसेना के ऊपर भी विश्वास नहीं रहा। आप देखोगे महाराष्ट्र में नगर पंचायत का चुनाव हुआ, मुख्यमंत्री शिवसेना का, सरकार शिवसेना का, शिवसेना 4 नंबर पे गई, क्योंकि उनका ना पार्टी के ऊपर ध्यान ना लोगों के ऊपर ध्यान। इसलिए संजय वर्तक सर के लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ आत्मविश्वास से जुड़े हैं। हमारा रवि व्यास है जो वह नेतृत्व कर रहे हैं, अच्छी तरह से युवा को जोड़ रहे हैं। अलग अलग पार्टियों से अच्छे लोग हमारे पास आ रहे हैं और वापस मैं खुद मीरा भाईंदर में जाने वाला हूँ, ध्यान देने वाला हूँ और वापस संगठन खड़ा करके भारतीय जनता पार्टी का बाले किला मीरा भाईंदर रहेगा, ये मैं वादा करता हूँ। भारतीय जनता पार्टी आने वाले इलेक्शन को आप कैसे देखते हैं?
आने वाला इलेक्शन 100% भारतीय जनता पार्टी का ही झंडा लहराएगा।